कृपा सिंधुनरूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर गुरु को शिष्य पे राखिए चलिए आज्ञा मान। कह कबीर दास को तीन लोक भय नाहि। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई। करता करे न कर सके गुरु करे सो हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज के। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित कण कण में विराजमान परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परम जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। संसार के हर प्राणी, हर जीव अपने अपने योग्यता के आधार पर काम करते हैं। कोई व्यापार करना पसंद करते हैं, तो कोई नौकरी करना पसंद करते हैं, तो कोई खेती करना पसंद करते हैं, तो कोई अन्य अन्य धंधा पसंद करते हैं, तो कोई ध्यान करना, सत्संग करना पसंद करते हैं। ध्यान में बड़ा सुख है, ऐसा संत कहते हैं। ध्यान में सुख क्यों है? क्योंकि वहाँ कोई प्रपंच नहीं है। संसार में बहुत प्रपंच है। धन कमाना हो तो बहुत प्रपंच है, व्यापार करना हो तो बड़ा प्रपंच है, खेती करना हो तो बड़ा प्रपंच है, दुनिया में व्यवहार करना हो तो बड़ा प्रपंच है। लेकिन ध्यान करने में आनंद है, क्योंकि ध्यान में किसी का, सबका संग छोड़ करके अपने से मिलना होता है। आपने ही को खोज मिले जब राम स्नेही। भगवान महावीर ने कहा आत्मानम विद्धि। अच्छा, एक बात है, अगर ध्यान में सुख नहीं होता तो इतना इतना देर तक लोग कैसे बैठ जाते हैं? घंटों 2 घंटा लोग बैठ जाते हैं ध्यान में। अगर ध्यान में सुख नहीं होता तो बैठ सकते? नहीं बैठ सकते। इसका मतलब ध्यान में सुख है, आनंद है। भगवान बुद्ध बहुत लंबे समय तक बैठे रह गए। भगवान महावीर को तो कान में बैठे थे ध्यान में, तो गाय चराने वाला एक भगवान महावीर से कहा, देखिए हमारी गाय खेत में न चला जाए, देखिएगा। वो तो बैठे थे, वो तो अंतर्मुख थे, उनकी आंख बंद थी। वो चला गया पानी पीने के लिए, पानी पी के आया, तब तक खेत वाला आ गया। उसकी गाय चली गई फसल में, खाने लगा फसल। तो तब तक वो आ गया, तो खदेड़ने लगा किसान उसको। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, बोला देखो हम तुमको कहे खेत की रक्षा करना, तो तुम क्या किया? आंख बंद करके बैठा है। जो लाठी उसके हाथ में था, वही लाठी से खूब मारा माथा पर, सिर फट गया, खून की धारा बहने लगी।
इतना पर भी नहीं छोड़ा, इस कान से कील को ठोक करके उस कान में निकाल दिया, तो भी समाधि नहीं खुली। बताइए, तो भी भगवान महावीर की समाधि, तो इंद्र को नहीं रहा गया। इंद्र वज्र लेकर प्रकट हो गया, अरे दुष्ट, तूने संतों को बहुत सताया है, देख अभी धरती फटती है तो धरती में समा जाएगा। तो भगवान महावीर ने अपना समाधि तोड़ दिया। बोला महाराज इसको ऐसा मत करो, क्योंकि इसको ज्ञान नहीं है। अगर इसको ज्ञान होता तो ऐसा व्यवहार नहीं करता। अंदर में सुख है। एक राजा साहब थे, तो राजा साहब के यहाँ एक मैनेजर रहता था, पूरा कारोबार उसके हाथ में था, बहुत ऊंचा पद था मैनेजर का, लेकिन बड़ा वो संतोषी था और बड़ा ही किसी संत सदगुरु के द्वारा दीक्षित था। वो आत्मानुसंधान में लगा रहता था। बहुत पैसा, बहुत धन संपत्ति को इधर उधर करता था, वो कारोबार में लगाता था। जब वो नौकरी करने के लिए आया था तो अपने मालिक से कहा था, देखो तुम्हें अमुक अमुक काम करने हैं, तुमको एक कमरा दे दिया जाएगा। बोला हाँ ठीक है। तुम्हारा इतना वेतन होगा। बोला ठीक है। सब बात हो गई तो मैनेजर ने कहा कि ठीक है, हमको जो कमरा दिया गया है इसमें किसी का प्रवेश नहीं हो, किसी का प्रवेश नहीं हो। बोला ठीक है। लेकिन वो अपना ड्यूटी करके, जैसे टिफिन होता था तो टिफिन में अपना कमरा में जाता था, ऐसे भी कभी कभी कुछ काम नहीं रहता था तो चला जाता था। तो लोग कहने लगे क्या बात है, ये मैनेजर बार बार कमरा में क्यों जाता है, ये लगता है कुछ जादू टोना तो नहीं करता है, ये किसी और राजा से मिला हुआ तो नहीं है। राजा के कान भर दिया लोगों ने, राजा साहब के कान भर दिया। राजा साहब को भी संदेह हो गया। एक दिन की बात है, राजा साहब कुछ काम से कहीं गए तो मंत्री ने क्या किया, दरवाजा खटखटाया। अब वो दरवाजा खोले नहीं, दरवाजा खटखटाया बहुत देर तक, जब नहीं खोला तो दरवाजा को तोड़वा दिया और तोड़ करके अंदर में चला गया। इन लोगों को संदेह था कि कमरा में कोई है लगता है क्या, ये बात किससे करता है, ये क्या करता है। तो वहां जाकर देखा तो कमरा बिल्कुल साफ था, कुछ भी नहीं था कमरा में, कोई आदमी नहीं था। क्या देखता है, एक भिक्षा पात्र है और एक चिथड़ा है। चिथड़ा समझते हैं, गुदड़ी, फटा हुआ कपड़ा, पुराना कपड़ा, बेकार कपड़ा, और कुछ भी नहीं था। कमंडल में पानी रखा हुआ था, पानी के ऊपर गुलाब का फूल रखा हुआ था और उसके बगल में चंदन रखा हुआ था। पुराने जमाने के लोग जिस पात्र से पानी पिया जाता था तो उसकी पूजा करते थे। हाँ, पुराने घरों में देखिएगा जो धार्मिक लोग होते हैं, हाँ, हमको याद है जब मैं छोटा था तो हमारे दादाजी जो थे और दादी जी, तांबा का बर्तन होता था बड़ा, और उस पर कपड़ा से ढक करके रखते थे वो पानी। अब पानी के बगल में फूल रखा रहता था और तांबा का गिलास रहता था। तो हमारे मन में होता था, तांबा का गिलास और तांबा का बर्तन क्या है,
और नलका से पानी निकलता था तो तुरंत नलका का पानी लेकर के घटाघट पीने नहीं लगते थे, पानी को रख दिया जाता था पहले। देखते हैं पानी जो आता है, म्यूनसिपैलिटी का पानी जो आता है, देखते हैं सप्लाई का पानी, तो 1000 जगह से घूमते मड़राते हुए, अब कोई 12 मंजिल में रहता है तो 12 मंजिल तक जाएगा, तो पानी गंदा हो जाता है। पानी का जो मात्रा है 72% है, वैज्ञानिकों ने माना है। अब 72% में 60% पानी दूषित हो जाता है, पानी को चक्कर काटने से। खैर उधर अब नहीं जाऊंगा, विज्ञान की बात में नहीं जाऊंगा। मैं जो कहना चाह रहा हूं बात है, जिस बर्तन में पानी पियो उसको साफ रखो। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर जिस कमंडल में पानी पीते थे उसको बहुत साफ रखते थे। आदमी का बर्तन बिल्कुल साफ रहना चाहिए, आदमी का कपड़ा भी साफ रहना चाहिए, तब मन साफ होगा। केवल साफ ही नहीं, पवित्र भी होना चाहिए। साफ अलग चीज है और पवित्र होना अलग चीज है। देखिए, कपड़ा साफ हो सकता है लेकिन पवित्र नहीं हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि साफ है तो पवित्र भी है। धोबी का आयरन किया हुआ है, और धोबी का कपड़ा क्या करेगा? कोई शुद्धि रखेगा? वो जहाँ तहाँ फैला देगा, गोबर है कि बिष्ठा है, और उस पर आयरन मार देगा तो देखने में तो सुंदर लग रहा है, लेकिन वो पवित्र नहीं है। वो पवित्र अपने हाथ से कपड़ा साफ करो। अगर आयरन ही करना चाहते हो तो अपने हाथ से आयरन भी कर लो। तो अन्न भी पवित्र, जल भी पवित्र, और वायु भी पवित्र। पवित्र वायु का सेवन। कमरा में रहते हैं तो खिड़की खोल लिया करो। तो कह रहा था कि वो जो मैनेजर था उसके कमरा में क्या देखा? कुछ भी नहीं, एक चिथड़ा है और एक बिच्छा मात्र है। राजा साहब आ गए तो राजा साहब को मालूम हुआ कि मैनेजर जो रहा था उससे वादा हुआ था कि कमरा में कोई नहीं घुसेगा, लेकिन कमरा दरवाजा टूटा हुआ है। मंत्री से पूछा, भाई क्या बात है? बोला, हमें संदेह हुआ कि लगता है जासूस है, ये कोई चोर बदमाश है, इसलिए मैंने दरवाजा तोड़ दिया। तो राजा साहब बैठे हुए हैं। राजा साहब ने पूछा, आखिर इस कमरे में तुम क्या करते हो? कहा, मालिक आपने मुझे बहुत ऊंचा पद दिया है। मैनेजर बहुत बड़ा पद होता है, हमें अहंकार ना हो जाए, इस पद से अहंकार ना हो जाए, इसलिए मैं बाहर में तो सूट बूट में रहता हूँ, फैशन में रहता हूँ, लेकिन जब अपना कमरा में घुसता हूँ तो चिथड़ा पहन लेता हूँ, भिखारी बन जाता हूँ और हाथ में भिक्षा पात्र ले लेता हूँ, करोड़ों का नोट में बांटता हूँ, लेकिन जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो भिखारी बन जाता हूँ, ताकि हमारे अंदर अहंकार पैदा ना हो। राजा उसके चरणों में गिर गया, राजा उसके चरणों में गिर गया। देखिए, बहुत धन है, बहुत मकान है, बहुत आडंबर तुम कर रखे हो, इसका महत्व तो नहीं है। तुम्हारे जिंदगी में अनुभव क्या है? अरे सब कुछ मिला जाएगा। ये बहुत धन है, बहुत बड़ा मकान है तो तुरंत मिला जाएगा, रहेगा क्या? आज से 20 साल बाद तुम रहोगे? पूरी दुनिया में 10 लाख आदमी मरता है रोज, क्या आप जिंदा रहोगे? क्या आप मिट्टी नहीं बन जाओगे? तो उतना दिमाग क्यों लगाते हो? अरे अपने आपा में रहो, संतोष वृत्ति में रहो। दुनिया के लोग तुम्हारे चक्कर काटेंगे, तुम्हें दुनिया का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। फकीरों का चक्कर लोग काटते हैं, क्यों? उसके अंदर संतोष है, उसके अंदर एक अनुभव ज्ञान है, उसके अंदर एक तेज है, उसके अंदर एक प्रकाश है, उसके अंदर एक रोशनी है। संत के पास होता क्या है?
कुछ भी नहीं होता। लेकिन लोग एयर कंडीशन छोड़ करके, सुख वैभव छोड़ करके वहाँ दर्शन करने आते हैं, उनकी सेवा करते हैं। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। कभी मत भूलना, ये बहुत बड़ा महामंडलेश्वर है, ये बहुत कीमती हार और मोती पहने हुए है। उसके चित्त को देखना, इसके अंदर शांति है। अगर शांति नहीं है उसके अंदर, अगर उसके अंदर कोई दैवीय विभूति नहीं है, तो कंगाल का भी महाकंगाल है। वो क्या है? कंगालों का भी महाकंगाल है। तो अनुभव, साधन, भजन एक अलग चीज है। यही वास्तव में व्यक्ति की क्या है? संपत्ति है। व्यक्ति की संपत्ति यही है। इसलिए ध्यान, भजन, साधना में बैठना चाहिए। अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को शुद्ध रखना चाहिए। आदमी गधा की तरह हो गया है न? आदमी गधा की तरह हो गया है। आदमी का स्वभाव गधा की तरह होगा। क्यों? खाते ज्यादा, पानी नहीं पीते हैं, बहुत तरह की बीमारी हो गई, बहुत तरह की बीमारी हो जाती है। और बीमारी हो जाने के बाद तो जिंदगी समझो समाप्त ही है। ये जवानी के बाद 40 साल के बाद बीमारी लगना प्रारंभ हो जाता है। अब बीमारी जिंदगी को समेट लेती है। आदमी बहुत कुछ चाहता है, फिर पछताता है, हाय मैंने ध्यान नहीं किया, हाय मैंने सत्संग नहीं किया, दुनियादारी में अपना जिंदगी बिता दिया। वो पछताता है। इसलिए साधन भजन सर्वोपरि है, सत्संग सर्वोपरि है। हाँ, काम चलाने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए दाल रोटी की ज़रूरत है, वो भी करो। और साधन भजन में अपना विशेष समय बिताओ। यही जिंदगी है, यही जीवन है। इसी से जीवन का कल्याण होता है। विचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, इन पंच पापों से बचते हुए सदाचार और शिष्टाचार का पालन करते हुए भजन करना चाहिए। आप लोग यहाँ आए हैं, कुछ काम करके जाना। दुनिया से जाने वालों जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वालों, बड़े बड़े लोग चले जाते हैं। अपना काम यही है, साधन भजन करें और उस ईश्वर को जाने। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।